हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एग्जामोलाइसिस पे। तो ये इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट्स बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 2 कवर करवाऊंगा। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक किए थे और मैं इस बुक्स एंड ऑथर में आपको 80 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 41 से लेकर के आपका 80 क्वेश्चन तक करवाऊंगा और मैं इतना क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। तो सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दो महान हस्तियों ने लिखा है इनको। एक दलाई लामा है और एक का नाम क्या है? डेसमंड टुटू। तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा है? दलाई लामा और डेसमंड टुटू ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ब्लू बुक, जो द ब्लू बुक है उसको किसने लिखा है? तो अमिताभ कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है? अमिताभ कुमार ने लिखा है द ब्लू बुक। अमिताभ कुमार ने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद है अनफिल्ड बैरल्स। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी किसने लिखा है? इसको लिखा है ऋचा मिश्रा ने। इसमें इन्होंने बताया है कि जो इंडिया में जो ऑयल है उसका कैसे निर्यात होता है, कैसे ऑयल की पूर्ति की जाती है देश में, उसके बारे में इन्होंने बताया है। पूरा ऑयल के इतिहास के बारे में, ऑयल का कैसे 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 सरकार इसको कैसे कंट्रोल में लाती है, कैसे क्या करती है, इसके बारे में लिखा है। तो इंडियाज ऑयल अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा, आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सोली सौरभ जी, लाइफ्स एंड टाइम्स। सोली सौरभ जी जो हैं, सोली सौरभ जी याद रखना है आपको, लाइफ एंड टाइम्स नहीं याद रखना है। क्योंकि देखिए, आपको जो बुक्स मैं आपको बताता हूँ उसमें जो शुरू में लिखा रहता है उसको याद रखना है। उसके बाद जो ये लाइफ एंड टाइम्स लिखा हुआ है ये आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, क्योंकि ये बताती है कि जो बुक में आप जिसके बारे में बुक में बताया गया उसके बारे में बताता है लाइफ एंड टाइम्स। जैसे लाइफ एंड टाइम्स इनका समय और जीवन के बारे में बताता है, उसके बारे में किस चीज़ के बारे में इलोबरेट किया है बुक उसके बारे में बताता है। तो एग्जाम में आपको सिर्फ पूछेगा सोली सौरभ जी। सोली सौरभ जी एक वकील थे, जाने माने वकील थे। तो इनका ये बायोग्राफी है। तो इसको किसने लिखा है? अभिनव चंद्राचूड ने लिखा है। अभिनव चंद्राचूड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, इसको किसने लिखा है? तो वीवी गिरी, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने लिखा है। और लेबर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी डेवलपमेंट, आपको कोई भी अगर डेवलपमेंट करना हो, अगर विकास करना हो, कोई चीज़ का नींव रखना हो तो लेबर की आवश्यकताएँ बहुत होती हैं और लेबर के सहयोग को नहीं भूलना चाहिए। तो इनके जो राइटर हैं, ऑथर कौन है? वीवी गिरी, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। वीवी गिरी, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, ए नेशन टू प्रोटेक्ट के जो ऑथर है कौन है? प्रियम गांधी। इस बुक में इन्होंने बताया है कि कैसे नरेंद्र मोदी जो हैं सो जो कोविड-19 था उसकी समस्याओं से नरेंद्र मोदी ने कैसे नेशन को प्रोटेक्ट किया, इसके बारे में बताया है इस बुक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर जो है ये जो पेपल कंपनी है और जो पेपल कंपनी है उसके बारे में बताता है। तो इनको कौन लिखे हैं? जिम्मी सोनी ने। द फाउंडर्स के जो ऑथर है कौन है? जिम्मी सोनी। उसके बाद द ग्रेट टेक गेम जो है, इनके जो राइटर है सो कौन है? ये है अनिरुद्ध सूरी। और अनिरुद्ध सूरी ने इसमें क्या बताया है? इसमें ये बताते हैं कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे जियोपॉलिटिक्स रिलेशनशिप को ठीक कर रहा है, इसके बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका जो नेक्स्ट बुक है वो कौन है? द मिलेनियल योगी में ये सेल्फ हेल्प बुक है। इसको कौन से लिखते हैं? दीपम चटर्जी। एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, द मिलेनियल योगी, दीपम चटर्जी। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक देगी। तो इसको किसने लिखा है? तो मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो कैप्टन एडी मनिक का जो जर्नी है उसके बारे में इन्होंने बताते हैं। और इसमें बताते हैं कि कैसे कैप्टन मनिक के जो पिता थे सो
एक मजदूर थे, फिर कैसे इन्होंने पढ़ा और कैसे कैप्टन बनने तक का सफ़र तय किया उसके बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर ये एग्जाम में श्योर शॉर्ट पूछा जाएगा, टू हेल एंड बैक। टू हेल एंड बैक इसको लिखा है जो लेखिका है बरखा दत्त। बरखा दत्त ने लिखा है। बरखा दत्त जो है सो एक फेमस जर्नलिस्ट है, एक फेमस जर्नलिस्ट है, और इन्होंने पूरा इस पुस्तक को लिखने के लिए पूरा इंडिया घूमा पहले। उसके बाद जो कोविड सिचुएशन थी उससे जो लोगों को नुकसान हुए, जो उनका प्रभाव पड़ा लोगों पर, उनके बारे में ये बताते हैं, टू हेल एंड बैक। तो याद रखिए, टू हेल एंड बैक कौन लिखी है? बरखा दत्त ने लिखी है। द कश्मीर दैट वाज बहुत इंपॉर्टेंट है, द कश्मीर दैट वाज। इनके जो लेखक है सो अवंती सोपोरी हैं। इसमें आप याद कैसे रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे याद रखिए। सोपोरी जो है सो सोपोरी वहाँ के एक जनजाति है, टाइटल लगाते हैं वहाँ के जो अनंतनाग है आपका जम्मू कश्मीर में, वहाँ के लोग जो है सोपोरी टाइटल लगाते हैं। तो याद रखिए सोपोरी कश्मीर से रिलेटेड है। तो द कश्मीर दैट वाज अवंती सोपोरी, याद रखिए। फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस जो है, फियरलेस गवर्नेंस इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है किरण बेदी ने। किरण बेदी कौन थी? किरण बेदी, तो किरण बेदी इंडिया की फर्स्ट आईपीएस महिला, फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर थी, फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर थी ये किरण बेदी। तो फियरलेस गवर्नेंस किसके बारे में याद रखना है? किरण बेदी, ये आपको याद रहेगा। ऑपरेशन खात्मा, उसके बाद है ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा जो है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर। इस पुस्तक में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताया है, एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक जो रहा उसके बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑपरेशन खात्मा। इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किसने लिखा है? जे साईं दीपक ने लिखा है। जे साईं दीपक ने लिखा है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि कैसे जो इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके बीच का जो सिविलाइजेशन है तो कैसे एक दूसरे से मिलता है, कैसे एक दूसरे से अलग है, और दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी के बारे में बताता है। इसको कौन बताता है? जे साईं दीपक बताते हैं। जे साईं दीपक बताते हैं। मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। देखिए, जहाँ पे थोड़ा सा भी याद करने का कोई अगर नेमोनिक होगा तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर बुक से ऑथर को टिक से नहीं याद कीजिए, उससे आप भूल जाइएगा। देखिए यहाँ पे साईं जो है, जो साईं भगवान है, जो साईं भगवान उनको सब मानते हैं, हर धर्म के लोग साईं भगवान को मानते हैं। तो इसीलिए पता या चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, दोनों धर्म के लोग साईं भगवान का पूजा करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो इसके बारे में इंडिया हो दैट इज़ भारत, इसीलिए यहाँ पे इंडिया चाहे पाकिस्तान हो तो सब लोग को इसको मानते हैं, इसीलिए इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान के बारे में जो लिखे हैं सो जे साईं दीपक लिखे हैं, इसको आप ध्यान रखिए। तो इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान आएगा तो इसमें जे साईं मार दिया, साईं भगवान मार दीजिएगा, साईं भगवान हम लोग का बेड़ा पार कर देंगे। अब गोल्डन बॉय जो है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है, इनके लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल हैं। इन्होंने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में बताया। आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा थे वो उन्होंने गोल्ड मेडल लाया था जेवलिन थ्रो में, तो इनके बारे में नवदीप सिंह गिल ने बताया था। देखिए, एन से नीरज चोपड़ा, एन से नवदीप, आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप ट्रिक मत कीजिए वरना आप भूल जाइएगा, समस्या में पड़ जाइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जो है, उनके अटल बिहारी वाजपेयी, इनके ऑथर कौन है? सागरिका घोष, सागरिका घोष, याद रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में बताते हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, चेंजिंग हॉरिजिन्स, इसके बारे में क्या बताते हैं? देखिए, इसके बारे में राजीव भाटिया जो इनके ऑथर राजीव भाटिया हैं, वो बताते हैं कि जो इंडिया और अफ्रीका का जो रिलेशनशिप था सो पहले कैसा था और अब कैसा है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, इसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, कैसे आने वाले पेंडेमिक को, अगर कोविड जैसे फिर अगर कोई पेंडेमिक आता है इस प्यारा पृथ्वी पे, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं बिल गेट्स। और बिल गेट्स जो है सो को फाउंडर हैं किनके? माइक्रोसॉफ्ट के। उसके बाद है ह्यूमन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंट पीस एंड री इन्वेंटेड वार, इसके बारे में सैमुअल मोयन ने बताते हैं। सैमुअल मोयन बताते हैं कैसे जो अमेरिका है सो शांति का दामन छोड़ करके कैसे युद्ध की तरफ बढ़ता रहा। आपको मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एसएससी का एस्पिरेंट हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे,
देखिए एक ह्यूमन होता है, इसका मतलब होता है मानवता, लेकिन एक होता है ह्यूमन। अगर सिर्फ MAN है तो इसका मतलब हो जाएगा मानव, लेकिन अगर मैं HUMAN और E लगा दूं तो इसका मतलब हो जाता है मानवता। तो ये डिफरेंस आप याद रखिए, क्योंकि SSC में काफ़ी बार इस तरह का एरर पूछता है। तो सैमुअल मोयन इसमें याद रखिएगा, आप क्या याद रखिएगा, सैमुअल मोयन। ये बताते हैं कि अमेरिका का नीति क्या रहा है उसके बारे में। द एंजल्स ऑफ कैलाश, द एंजल्स ऑफ कैलाश जो है इसके जो ऑथर हैं सो कौन है, सुबीरा प्रसाद। सुबीरा प्रसाद इनके जो हैं सो ऑथर हैं। आप इसको याद कैसे रखिएगा, जैसे देखिए जो कैलाश, कैलाश किसे कहा जाता है, तो शंकर जी को कहा जाता है कैलाश, कैलाश पर्वत भी आपको पता है। तो आप अगर कैलाश जी का अगर कोई एंजल आएगी, कोई एंजल होगी कैलाश जी का, तो क्या वो आपको प्रसाद खिलाएगी, हाँ प्रसाद तो आपको देगी, तो इसीलिए आप प्रसाद याद रखिए, सुबीरा प्रसाद, सुबीरा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एमंग इक्वल्स, लास्ट एमंग इक्वल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस। जो अभी भी क्या है कि बिहार में अभी भी जो है सो जातिवाद होता है, उसके बारे में इस बुक बताती है कि कैसे बिहार में अभी भी जातिवाद अपने चरम सीमा पे है, अभी भी बहुत ज़्यादा जातिवाद होता है बिहार में। तो उसके बारे में ये बुक बताते हैं। तो इसके जो ऑथर है सो कौन है, MR शरण। कौन है, MR शरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, MR शरण याद रखिए। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, आपको याद रखना है, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ए हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, इस पुस्तक में क्या बताया गया है, आर्टिकल 21 का इतिहास क्या रहा है। और आर्टिकल 21 जो है सो क्या है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। किसके बारे में बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताता है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 के बारे में, अच्छा मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि जो आर्टिकल 17 है वो किसके बारे में बताता है, तो वो अनटचेबिलिटी बताता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत बताता है टचेबिलिटी। इसमें छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा था, मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो इसको किसने लिखा है, आर्टिकल 21 लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, इसके किसको लिखा, कौन लिखा है इसको, रोहन जे आलवा ने लिखा है, इसे याद रखिए। उसके बाद इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज़, इंडियाज़ वीमेन अनसंग हीरोज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लिखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमर चित्रा कथा, अमर चित्र कथा ने लिखा है इसको, अमर चित्र कथा ने। और मैं आपको इसमें बताता हूँ, अच्छा बताइए कि जो अनसंग हीरोज़ है, जो अनसंग हीरोज़ है उसका मतलब क्या होता है, अनसंग जो हीरोज़ है सो अनसंग हीरोज़ मतलब क्या होता है, जिनके बारे में अधिक बातें नहीं कही गई है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन उनका योगदान कम नहीं रहा है, उनका सहयोग कम नहीं रहा, भले लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, ज़्यादा उनके बारे में नहीं सुना गया हो, लेकिन उनका योगदान कम नहीं रहा है, उसे अनसंग हीरो कहा जाता है। तो ये किसने लिखा है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और अमर चित्रा कथा ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद द 10 ट्रिलियन डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, द 10 ट्रिलियन डॉलर, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सॉरी द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किसने लिखा है, ये लिखा है आपका सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। अभी जो इंडिया का जो अभी इकोनॉमी है सो कितना है, 2.5 to 2.9 ट्रिलियन डॉलर है, ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन इनका कहना है, सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि 2035 तक जो ये इंडिया का जो इकोनॉमी हो जाएगा सो 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, ये 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, सुभाष चंद्र गर्ग, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स्ट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधीज एसेसिनेशन, अनिरुद्ध मीरा। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा मीरा, MIRA, मीरा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मित्रा, TRA हो जाएगा, TRA मित्रा हो जाएगा। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे बढ़िया से, अनिरुद्ध और मित्रा, ये इनके लेखक हैं। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसने बताया है कि कैसे राजीव गांधी के हत्या के बाद 90 दिन के अंदर कैसे जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट थी, जो पुलिस थे, वो कैसे उन्हें अरेस्ट किया, जो हथियारा था उसको कैसे अरेस्ट किया गया, उसके बारे में बताते हैं। तो अनिरुद्ध मित्रा आप याद रखिए, 90 डेज। उसके बाद द टर्न ओवर विजार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवियर ऑफ थाउजेंड, इसको कौन लिखता है, डॉक्टर
अरूप राय चौधरी। कौन लिखते हैं? डॉक्टर अरूप राय चौधरी। और जो डॉक्टर अरूप राय चौधरी थे ये अपना ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं द टर्नओवर विजार्ड। और जो ये थे सो NBCC ये क्या है? ये नरोत्तम कंपनी है, इसके पूर्व चेयरमैन थे, इसके पहले चेयरमैन रह चुके थे NBCC का। कौन? अरूप राय चौधरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? द टर्नओवर विजार्ड। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद जब मैं क्वेश्चन बना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दूंगा इसके पहले। तो इनोवेशन फॉर यू एंड द इंजीनियस टिंकरर, और इसको कौन लिखा? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। देखिए अब नीति आयोग इसको लिखती है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन ने लिखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना इनोवेशन फॉर यू एंड द इंजीनियस टिंकरर। ममता बियॉन्ड 21, ये आपको पता होना चाहिए। ममता बियॉन्ड 21, इनके जो लेखक हैं वो कौन है? जयंता घोषाल। और ये बायोग्राफी है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी कौन है? तो ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। उसके बाद रतन एन टाटा, द ऑथोराइज बायोग्राफी है, और इसको किसने लिखा है? थॉमस मैथ्यू। कौन लिखे? थॉमस मैथ्यू। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसके लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोष। इनके लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोष। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो पराक्रम दिवस है 23 जनवरी से बनाया जाता है, 23 जनवरी से मनाया जाता है, और जो पराक्रम दिवस है सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को बनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आपको 2 पुस्तकें और पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए द इंडियन स्ट्रगल, आप याद रखिए, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने, द इंडियन स्ट्रगल। और एक पुस्तक है इनका द कॉल ऑफ मदरलैंड, द कॉल ऑफ मदरलैंड, द कॉल ऑफ मदरलैंड। और इनका एक और पुस्तक है एन इंडियन पिलग्रिम, ये आपको पता होना चाहिए। 3 पुस्तक है। इसका एक याद रखें, बॉस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। और इनके जो राइटर्स है कौन है? चंद्रचूड़ घोष हैं। और जो पराक्रम दिवस है 27 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। फिर इंडियन स्ट्रगल जो है, द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। द कॉल ऑफ मदरलैंड किसने लिखा है? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। और द इंडियन पिलग्रिम किसने लिखा है? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। ये आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लिटिल माउंटेन किसने लिखा है? तो ये आपका लिखा है अमिताभ घोष ने लिखा है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि आप कितना एकाग्र होकर के वीडियो लेक्चर देखते हैं। अगर मैं पूछूं कि अमिताभ कुमार, मैंने इसके पहले आपको बताया था, अमिताभ कुमार ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो ये कौन सा पुस्तक लिखे थे आप बताइए? ब्लू बुक लिखे थे, ये ब्लू बुक इनका था। अब नेक्स्ट इनका कौन था? ब्लू बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये याद रखिए, द लिटिल माउंटेन, अमिताभ घोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटलेस। राधिका गुप्ता लिखती है लिमिटलेस के बारे में। मैं आपको बताता हूँ जो राधिका, ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मैं इसे पढ़ा हूँ, ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी। मुझे तो पता है ये स्टोरी के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, जो राधिका गुप्ता है, जब उनका जन्म हुआ था तो उनके गर्दन में विकार था, उनकी जो गर्दन की हड्डी थी सो मुड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने उसको अपना कमी नहीं बनने दिया और जीवन में ये बहुत कुछ हासिल कर चुकी है, बहुत कुछ अचीव कर चुकी है। तो लिमिटलेस जो इनका ऑटोबायोग्राफी है, किसका? राधिका गुप्ता का। ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी आप बोल सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी है राधिका गुप्ता का, लिमिटलेस, याद रखिए ये। और डू एपिक सिट, जो डू एपिक सिट है अंकुर वरिक्कू लिखते हैं। उसके बाद ये प्लेस कॉल्ड होम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस कॉल्ड होम। इसे किसने लिखा है? प्रीति सिनोय ने लिखा है। ये आपका काल्पनिक कहानियाँ है, काल्पनिक कहानी, फिक्शन स्टोरी है। उसके बाद टर्मोइल इन पंजाब, ये है टर्मोइल इन पंजाब, ये इंपॉर्टेंट है। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो पंजाब था सो कैसा था? ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले पंजाब कैसा था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब कैसा था? इसे लिखते हैं रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, इसे लिखते हैं रमेश इंदर सिंह लिखते हैं। और
इनसाइडर अकाउंट मतलब क्या होता है? इनसाइडर अकाउंट मतलब क्या होता है? वैसे इनसाइडर अकाउंट मतलब होता है वैसे लोग जिनको अंदर की बातें पता है, उसको बोलते हैं इनसाइडर अकाउंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, रमेश इंदर सिंह। उसके बाद द नेटवर्क स्टेट। द नेटवर्क स्टेट कौन लिखता है? तो ये लिखते हैं बालाजी श्रीनिवासन, बालाजी श्रीनिवासन, बालाजी श्रीनिवासन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। नरेंद्र मोदी ने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया पार्टी को, इसको लिखते हैं अजय सिंह। कौन लिखते हैं? अजय सिंह। इस पुस्तक में अजय सिंह ने बताया कि कैसे जो अभी नया बीजेपी है उसको नरेंद्र मोदी ने कैसे बदल कर रख दिया, इसके बारे में बताते हैं। और वरिष्ठ अस्योर्ड, आपको याद रखना है वरिष्ठ अस्योर्ड, ये क्या थे? फॉर्मल कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, गुंडप्पा रंगानाथा विश्वनाथा। इनका एक बुक है रिस्ट अस्योर्ड, इनका ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि सचिन तेंदुलकर है, उनका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कपिल देव जो है, कपिल देव, इनका जो मतलब इनके एक बुक है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है स्टेट फ्रॉम हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति थे कपिल देव। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए जो मेजर ध्यानचंद्र थे, उनके मेजर ध्यानचंद्र जो थे, मेजर ध्यानचंद्र जो थे, उनके पुस्तक का क्या नाम था? उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था, तो बायोग्राफी गोल नाम था। क्या था? गोल नाम था। और जो मिल्खा सिंह है उसके ऑटोबायोग्राफी का नाम था रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये हो गया। उसके बाद द मैजिशियन ऑफ, आपको याद, द मैजिशियन ऑफ माजदा, द मैजिशियन ऑफ माजदा अश्विनी सांघी। ये काल्पनिक स्टोरी है। और आज के लिए इतना ही था। आप अब अगर आप ये 80 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानो आपका 90% बुक्स एंड ऑथर का सवाल हो जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू। और आप हमें बताइए कि मैं इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक का करंट अफेयर करवा दूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।